नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सर अमृता को कैबिन में बुलाते हैं। अमृता फाइल लेकर के कैबिन में जाती है। सर कहते हैं बैठो। अमृता बैठती ही है और उसके बाद सर शुरू हो जाते हैं बोलना। सर कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, क्या बात है तुम्हें? ऐसी कौन सी समस्या हो गई कि तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? सर सर कुछ भी नहीं। अमृता कुछ कहती है उससे पहले सर फिर बोलने लगते हैं। सुनो अमृता, ये ऑफिस है, तुम्हारा पर्सनल लाइफ का मतलब सॉल्यूशन की जगह नहीं जहाँ तुम अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करो। ये काम की जगह है, यहाँ पे अच्छे से काम करो। जब तुम सिंगल थी तब तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, लेकिन जब से तुम्हारे लाइफ में कोई ना कोई आ रहा जा रहा तब से तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हो और तुम्हारा काम पे भी ध्यान नहीं है। सर क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? सर कुछ नहीं, बस मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, जनरल फिजिशियन से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बीमार नहीं हूँ फिर भी वो। क्या तुम इस बात के लिए परेशान हो? अब हाँ, मतलब मुझे नहीं पता अमृता। मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियों का। तुम्हारे लिए कोई कुछ अच्छा भी करे तो भी तुम परेशान हो, कुछ बुरा करे तो भी तुम गुस्सा हो। तुम्हारा तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी फिक्र करता है इसलिए तुम्हारे लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। इसमें क्या गलत हो गया? और तुम इस बात के लिए परेशान हो और अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही हो। आई एम सॉरी सर। तुम्हें खुश होना चाहिए, उल्टा तुम परेशान हो। आई एम सॉरी सर। वैसे सर, आज मुझे दोपहर में जाना होगा। कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। ओह, वो आज ही है? जी सर। ठीक है, चली जाना। पहले ये काम ख़त्म कर लो, उसके बाद चली जाना। और अगर काम बच गया तो वापस आकर करना, लेकिन ये काम ख़त्म करके ही जाना। ओके सर। और हाँ अमृता, इतनी छोटी सी बात पे परेशान मत हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे लड़के को हाथ से जाने मत दो। ओके सर। अमृता अपने डेस्क पे आकर बैठती है, तब उसकी फ्रेंड कहती है क्या हुआ यार? सर ने बहुत झाड़ा। सर ने कहा कि इतने अच्छे लड़के को हाथ से मत जाने दो, शादी कर लो। क्या? सर ने कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में। हाँ, सर ने कहा मतलब लड़के में सच में बहुत अच्छा ही है। क्या मतलब? देखो, लड़का अगर लड़के की तारीफ कर रही है, मतलब लड़का अगर किसी लड़के को बिना जाने उसकी तारीफ कर रहा है, मतलब समझ लो कि वो बहुत अच्छा है। क्या? ये तुमने कि ये तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो, लड़के मोस्ट प्रॉब्ली लड़कों से जलते हैं, खास करके किसी लड़की पे अगर क्रश हो तो। तुम कह रही हो सर का मुझ पे क्रश है? नहीं, पर लड़के नॉर्मली लड़कों को बचा लेते हैं, लेकिन कभी कभार मतलब जिन्हें हम जानते पहचानते हैं ना, उन्हें नहीं, उनसे उनके सामने तो बुरा ही बोलते हैं। मतलब मान लो मेरा भाई कभी मेरा हस्बैंड को नहीं पसंद कर सकता जल्दी। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं बेस्ट हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं। लेकिन अगर मेरा हस्बैंड मेरे भाई को इम्प्रेस कर पाया, और अगर मेरा भाई कह रहा है कि मेरा हस्बैंड सबसे बेस्ट है, तो मान लो सबसे बेस्ट बात कह दी इसने।
लेकिन सर के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी सर सबको पसंद करते हैं, सबको समझते हैं, और हमारे सर तो सबसे बेस्ट है। हाँ, ये बात तो है। सर ने बहुत सारे प्रॉब्लम में हेल्प की। सर हमें निकालने के बजाय हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली और हमारे प्रॉब्लम्स को समझकर हमें टाइम भी देते हैं, और हमारे साथ काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं, इशू भी नहीं क्रिएट करते हैं। हमारे बॉस जैसा बॉस कहीं और हो सकता है क्या? सही कहा, हमारे बॉस जैसे बॉस हो ही नहीं सकते कोई। लेकिन फिर भी, हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, मतलब कह रही हूँ तुमसे कि सर के पॉइंट को समझो। सर जो कह रहे हैं ना, उसके हिसाब से सर को वो लड़का बहुत पसंद आया, और सर चाहते हैं कि तुम अपनी शादी की मिठाई सर को भेंट करो। वाह! वैसे मैंने सुना था शादी के लड्डू। हाँ, शादी के लड्डू अब पुराना हो गया ना, शादी के लड्डू अब शादी की मिठाई हो गई। अच्छा, और मिठाई में क्या आता है? बहुत कुछ आता है। गुलाब जामुन, आ मलाई चमचम। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी फेवरेट डिशेस स्वीट्स बता रहा है। देखो, मुझे पसंद है तो मैं वही ना बताऊंगी जो मुझे पसंद है। अब मुझे सर की पसंद थोड़ी ना पता है। मैं तो सबको बूंदी के लड्डू खिलाऊंगी अगर मैंने शादी की तो। ये तो गलत बात है ना। बूंदी के लड्डू? अरे खिलाने हैं तो मिहिदाना के लड्डू खिला दो। वाह, तुम सच में डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो, इसलिए सर तुम्हें इतना पसंद करते हैं। क्या मेरी डिमांड की वजह से? हम्म तुम औरों से ज़्यादा डिमांडिंग, इसलिए तुम थोड़ा समय खुश होती ही नहीं हो। तुम्हें काम में बेस्ट से बेस्ट चाहिए होता है, और इसी वजह से सर तुम्हें पसंद करते हैं, क्योंकि तुम काम के मामले में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, और तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मेरी तारीफ़ के लिए शुक्रिया। यू वेलकम मैडम। अब जाओ अपना काम करो। सर ने भी मुझे बहुत सारे काम दिए हैं। सर ने कहा है कि ये काम जल्दी ख़त्म करो, फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर डॉक्टर के पास से आओ, उसके बाद फिर काम करो, अगर काम नहीं ख़त्म हुआ तो। इसलिए जल्दी से मैं काम, मतलब तुम डॉक्टर के पास जा रही हो? हाँ बिल्कुल, सर ने इतना कहा है, और सर कह रहे हैं कि वो गलत नहीं है तो। और गलत, सही का सच कहा जाए तो है भी नहीं वो गलत। उसने तो बस मेरे लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली क्योंकि उसे मेरी चिंता थी। मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। तुम सच में ओवर रिएक्ट करती हो हमेशा, बाद में फिर पछताती हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मुझसे नहीं, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मांगनी चाहिए। हाँ, आज घर जाऊंगी ना तो खाना उसके लिए मैं बनाऊंगी और उससे माफ़ी मांगूंगी। क्या तुम लोगों का सही है? हाँ, किसी को माफ़ी मांगना हो तो वो खाना बना दे उसके लिए। हाँ, मैं हमारे लिए एक अच्छा सा शानदार सा खाना बनाऊंगी ताकि उसे भी पसंद आए, और मैं अपनी बात कह सकूँ उससे। अच्छा, तुम सॉरी या थैंक यू के अलावा तुम लोग कुछ और बात नहीं करती? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, नहीं, बस ऐसे पूछ रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए। वैसे अब तुम्हें मेरा काम दिखने लगा? हाँ, वो तो दिखेगा ही। तुम जाओ, जाके अपना काम करो, और मुझे परेशान मत करो, मुझे काम ख़त्म करना है। वैसे भी 11 बज चुके हैं, अभी भी 3 घंटे हैं। 3 घंटे होने से नहीं होगा, मुझे आधे घंटे पहले निकलना होगा, 2.5 घंटे हैं। ठीक है, जाओ तुम आराम से काम करो, पर इस बारे में हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। ये कहकर अमृता अपने डेस्क पे बैठकर काम करने लगती है। काम करते करते कितना टाइम हो जाता है उसे पहले तो पता ही नहीं चलता।
लेकिन दिमाग में ये बात ज़रूर रहती है कि उसे अविनाश के लिए कहे हुए डॉक्टर से मिलना होगा। और इसलिए वो पहले तो अपने काम पे पूरे मन से काम करती है। उसके बाद एक जैसी बजते हैं वो घड़ी की ओर देखती है और फिर वो काम पे ध्यान ही नहीं लगा पा रही होती है। थोड़ा काम, थोड़ा घड़ी, थोड़ी घड़ी, थोड़ा काम, ऐसे करते हुए उसकी 1:30 बज जाते हैं। 1:30 बजते ही वो अपने डेस्क से उठती है और बैग लेती है और जाने लगती है। सीधे जाती है सर के ऑफिस में, फाइल देती है और कहती है, सर अब मैं हाफ डे की छुट्टी ले रही हूँ, मैं वापस आके काम नहीं करने वाली, मेरा काम ख़त्म हो गया, ये रही फाइल, आप देख लीजिए। 2 मिनट रुको। अमृता फाइल दे के निकल ही रही होती है, तभी ये सब ये बात कहते हैं। अमृता कहती है, पीछे कदम करते हुए सर की तरफ घूमती है। सर फाइल खोल के देख रहे होते हैं। अमृता सर को देख रही होती है। सर सारी चीज़ें देखने के बाद अमृता से कहते हैं, गुड जॉब, अब जाओ। थैंक यू सर। फिर सर भी उसे एक बड़ी सी स्माइल देते हैं। अमृता सर को स्माइल देती है और उसके बाद अमृता भागे भागे ऑफिस से निकलती है। ऑफिस से निकलकर सीधा डॉक्टर के क्लिनिक जाती है। क्लिनिक पहुंचने के बाद अमृता सोचती है कि वो तो अकेली है, तो वो क्लिनिक को घूमने लगती है। पहले तो उस नर्स से मिलती है और मिलने के बाद कहती है, नर्स कहती है कि आपका 2 बजे का टाइमिंग है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप 4थे नंबर पेशेंट के बाद जाएंगी, यानी आपका 5 नंबर है। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे आप जाइए सामने काउंटर पर, वहाँ पे आप अपना बीपी और वेट मापाइए और वहाँ से आपको वो फाइल देंगे। वहाँ पे आप अपना बिलिंग भी करा लीजिएगा क्योंकि डॉक्टर का फ़ीस है 250 रुपये, आपको वहीं पे पे करना होगा। ओके, ठीक है। फिर वो वहाँ पे जाकर बिलिंग कराती है, अपना वेट और अपनी पल्स सब चेक करवा के उसके बाद पूरे हॉस्पिटल में वो घूमने लगती है। हॉस्पिटल में घूम रही होती है, तभी अविनाश उसे देखता है। अविनाश देखकर खुश हो जाता है। वो अविनाश को नहीं देख रही होती है, वो पूरे हॉस्पिटल के बस चक्कर काट रही होती है। पूरे हॉस्पिटल को देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है, सोच रही होती है कितनी सुंदर जगह है और मैं खामखा इस जगह को लेके खुद को परेशान कर रही थी। इतनी अच्छी जगह पे ये हॉस्पिटल है, चारों तरफ हरियाली है। हाँ, बस थोड़ी सी शोर ज़्यादा है, पर ये शोर में भी इतना बुरा भी नहीं है ये शोर। छोड़ो, जाने दो। फिर वो हॉस्पिटल में घूम घाम के आती है 2:05 में। जब वो 2:05 में हॉस्पिटल के डॉक्टर के गेट के बाहर खड़ी होती है, तभी अविनाश उसके बगल में खड़ा होता है और कहता है, हाय। अमृता पहले तो कुछ नहीं कहती, फिर अविनाश कहता है, हाय। अमृता कहती है, हाय। अमृता फ़ोन चलाते हुए ये बात कर रही होती है। अविनाश कहता है, क्या बात है, आपका फर्स्ट टाइम? हाँ। आपका? मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अमृता 1 सेकंड के लिए सोच में पड़ जाती है। आवाज़ जानी पहचानी सी है और अमृता अविनाश को ही मैसेज कर रही होती है और अविनाश का फ़ोन बार बार बजे जा रहा होता है। अविनाश कहता है, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही हैं या अपने हस्बैंड को? आपको इससे मतलब? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरी तरफ देख लेना चाहिए। क्यों? मुझे आपकी तरफ क्यों देखना चाहिए? एक बार देख लीजिए, शायद
आप मैसेज मुझे ही भेज रही हैं क्या? फिर अमृता मुड़कर देखती है आंखें उठाकर, तो देखती है कि अविनाश है। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम पागल हो क्या? मेरे बगल में हो तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाय हेलो, तुमने तो कहा कि तुम नहीं आओगे। वैसे तुम एक एक करके सारी बातें कहो ना। अमृता एक बार में शुरू हो जाती है और कहने लगती है, तुमने पहले कहा तुम नहीं आओगे, अब आ गए हो और मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते हो और आकर इस तरह से हाय हेलो कर रहे हो। अमृता इतनी सारी सवाल करने लगती है कि अविनाश फिर कहने लगता है, एक एक करके सवाल करो और लंबी सांस लो, शांत हो जाओ। और उधर वो नर्स अविनाश को देख रही होती है और वो समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसकी आवाज़ से वो इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि वो अमृता के साथ था। अमृता पहले जब आती है तब वो नर्स बहुत मायूस हो जाती है, क्योंकि जब आते ही अमृता कहती है कि मैं अमृता हूँ, तब नर्स कहती है, आप अकेली आई हैं? अमृता कहती है हाँ। नर्स का मुंह बन जाता है अमृता को अकेले देखकर, लेकिन जैसे ही अविनाश और अमृता को इस तरह से झगड़ते हुए देखती है, वो खुश हो जाती है और अविनाश की तरफ एकटक देखती रहती है। अविनाश कहता है, इतना परेशान मत हो, शांत हो जाओ और चलो बैठो, लाइन आएगा तो वो बुला लेंगी। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा हॉस्पिटल घूम लिया है। वैसे तुम तो आने नहीं वाले थे। पर मैंने सोचा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। तुमने अपना सारा काम छोड़कर आए हो ना? नहीं, मैंने अपना अच्छे से काम पूरा किया। क्या सच में? और वैसे भी मेरे कहने पे तुमने भी तो अपना सारा काम छोड़ कर आए हो ना? नहीं, मैंने भी अपना काम पूरा किया। मतलब हम दोनों ने अपना काम पूरा किया अच्छे से। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मुझे तुम पे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे डॉक्टर की बात को लेकर के। अच्छा, इस बारे में बात कर रही हूँ, पर इस बारे में इतना सोचने जैसा क्या है? देखो, तुम्हें जो सही लगा तुमने कहा, और तुम गलत भी नहीं हो। तुम जब बीमार नहीं हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास क्यों जाना है? वैसे ही हॉस्पिटल में इतनी भीड़ तो वैसे ही हो रखी है। अब अगर तुम भी शामिल हो जाओगी इस भीड़ में तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, मैं बस कह रहा हूँ। तुम भी ना कितनी बकवास भरी बातें करते हो। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाई। तुम हर बार मुझसे माफ़ी क्यों मांगती हो? मैं बस नहीं चाहती कि मैं तुम पे गुस्सा करूं, और मैं पता नहीं क्यों पहले गुस्सा करती हूँ फिर माफ़ी मांगती हूँ। ये बात तो सच है, और तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है। मुझे समझने के बजाय पहले मुझ पे गुस्सा करती हो, फिर मुझे समझती हो, और मुझे कभी कभार लगता है तुम समझने का नाटक करती हो, क्योंकि तुम हर बार जानती हो कि मैं हर बार तुम्हें लेकर के कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम परेशान हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम हर बार मुझे गलत समझ लेती हो, पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना। तुम मुझे प्रॉमिस करो, आइंदा जब तुम मुझ पर गुस्सा करोगी ना तो इतनी जल्दी माफ़ी मत मांगना। 2-4 दिन मुझे भी परेशान होने देना। क्या मतलब? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी आदत नहीं छोड़ने वाली। मैं छोड़ सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी तो छोड़ दूँगी। अच्छा, क्या सच में? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हर बार गुस्सा करती हो और हर बार बाद में आकर माफ़ी मांगती हो, और ये तो अब रोज़ का हो गया है। और सच कहा जाए तो मुझे इसकी आदत सी पड़ गई है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
तुम जैसी भी हो मेरी हो। थैंक यू।